जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम जो है वो बात करने वाले हैं आपकी चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती है उसके बारे में। देखो, चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी है उसके अंदर आपको जो है वो पोस्टिंग कौन कौन से डिपार्टमेंट में दी जाएगी, इसके अंदर है वो हम इसमें बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को थोड़ा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपको है वो हर एक डिपार्टमेंट के बारे में पता चलेगी कि आपको है वो इस फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी है उसमें आपको कहां कहां पर पोस्ट मिल सकती है। देखो, पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपके प्रशासनिक विभाग की। ठीक है, कि प्रशासनिक विभाग के अंदर जो आपको है वो पोस्ट दी जाएगी। तो प्रशासनिक विभाग में कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं जिसमें आपको है वो पोस्ट दी जाएगी। देखो, एक तो आपका हो गया सचिवालय। ठीक है, सचिवालय में आपको पोस्ट दी जाएगी। सचिवालय के बाद में बात करते हैं तो आपका हो गया निर्देशालय। ठीक है, निर्देशालय में आपका हो जाता है एक तो शिक्षा विभाग और एक आपका हो जाता है चिकित्सा विभाग। शिक्षा विभाग, और देखो यह सचिवालय और निदेशालय, इसमें ही आपकी आरपीएससी आती है। शिक्षा विभाग की बात करें तो जो आपकी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उसके बारे में बात हो जाती है, एमडीएसयू हो जाती है। ऐसे जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में हो जाती है, जैसे जय नारायण विश्वविद्यालय हो गए, वहां पर जो आपकी है जय नारायण डिपार्टमेंट है, जय नारायण विश्वविद्यालय का जो डिपार्टमेंट, वहां पर आपको पोस्ट देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो है आपकी अगली जो है वो प्रशासनिक विभाग में ही आता है आपका कलेक्टर कार्यालय। तो आपको कलेक्टर कार्यालय के अंदर भी है वो पोस्ट इस वैकेंसी में मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं तो आपका तहसीलदार जो कार्यालय होता है, उस तहसीलदार कार्यालय के अंदर भी आपको है वो इस वैकेंसी में पोस्ट देखने को मिलेगी। वही बात करते हैं तो आपका उपखंड कार्यालय। ठीक है, तहसीलदार से नीचे जो आपका उपखंड कार्यालय होता है वहां पर भी आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं आपके शिक्षा विभाग, पार्टिकुलर शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग की। ये जो थे वो आपकी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है डिपार्टमेंट जो अजमेर में है, उसके बारे में बात हो रही थी। ठीक है, और यही आपकी जो चिकित्सा विभाग है जो अपर लेवल का होता है यानी निर्देशालय होता है, वहां की बात है। अब अगर बात करते हैं हम चिकित्सा और शिक्षा विभाग के अंदर, तो देखो चिकित्सा और शिक्षा विभाग, पहले हम शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो आपको विद्यालय के अंदर है यानी आपको स्कूलों में है वो पोस्टिंग देखने को मिलेगी। कौन कौन सी स्कूलें हो सकती है? देखो, प्राथमिक स्कूल हो सकती है आपकी 5वीं लेवल तक की, उसके बाद आपकी 8वीं लेवल तक की हो सकती है, और आपकी कॉलेज 10th लेवल और 12th लेवल की जो भी स्कूल है यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। ठीक है, इन स्कूलों में भी आपको है वो पोस्ट देखने को मिलेगी। इसके बाद में बात करते हैं तो आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है यानी कि जो आपकी सरकारी कॉलेज है, राजस्थान में जितनी भी सरकारी कॉलेज है वहां पर भी आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पोस्ट है वो देखने को मिलेगी। वहीं बात करते हैं हम विश्वविद्यालय। जैसा कि मैंने आपको विश्वविद्यालय बताया था, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय है, वहां पर आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। जय नारायण विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, केशवानंद विश्वविद्यालय हो गया, वहां पर आपको पोस्ट है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं तो हॉस्पिटल्स की बात हो जाती है। हॉस्पिटल्स में जो आपको जो है वो दी जाएगी पोस्ट, तो हॉस्पिटल में कहां पर दी जाएगी? देखो, आपकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि जो छोटा स्वास्थ्य केंद्र होता है वहां पर आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। यानी कि जो छोटा हॉस्पिटल होता है जो गांवों में, आसपास के गांवों में होता है, या 2-3 गांवों को मिलाकर के एक जो है वो हॉस्पिटल बनाया जाता है, उसमें आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। मेडिकल कॉलेज में आपको है वो पोस्ट देखने को मिलेगी, और थोड़ा बड़ा लेवल का जो हॉस्पिटल है वहां पर भी आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। यानी हर डिपार्टमेंट है, इतने डिपार्टमेंट मैंने बताए हैं, वहां पर आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। तो वैकेंसी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ आपको पोस्ट है वो ऐसी जगह पर नहीं दे रही है कि अलग से वैकेंसी, नहीं, पोस्ट अच्छी जगहों पर मिल रही है। देखो, आपको अगर सरकारी हॉस्पिटल में पोस्ट मिल रही है तो कितनी अच्छी बात है। थोड़े दिनों बाद आप यही लगोगे, हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, ये हम भी छोटे मोटे तो डॉक्टर बन ही जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है न्यायिक। ठीक है, न्यायिक एवं कानून डिपार्टमेंट, कानूनी डिपार्टमेंट। देखो यहाँ पर कौन कौन सा डिपार्टमेंट में आएगी आपकी पोस्ट? अधीनस्थ कार्यालय, जो भी आपका अधीनस्थ कार्यालय है वहां पर आपको पोस्ट आएगी। जो पुलिस थाना है उस पुलिस थाने के अंदर भी आएगी। फोर्थ ग्रेड के जो कर्मचारी होते हैं वो थाने के अंदर भी तो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी होते हैं ना, तो वहां पर भी आपको ये पोस्ट है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करते हैं तो रेंज कार्यालय, जो आपका रेंज कार्यालय है वहां पर भी ये पोस्ट देखने को मिलेगी। इसके अलावा दो डिपार्टमेंट और है, उस 2 डिपार्टमेंट के बारे में भी हम बात करते हैं कि वो 2 डिपार्टमेंट कौन से हैं और उन 2 डिपार्टमेंटों में है वो कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। हाँ, तो आपके जो अगले 2 डिपार्टमेंट है वो कौन कौन से है? देखो, एक आपका आता है स्थानीय निकाय वाला। ठीक है, स्थानीय निकाय, जहां पर आपको नगर पालिका के अंदर जो कार्यालय होता है यानी आपका जो नगर पालिका का कार्यालय, वहां पर भी आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगी। 2 विकास प्राधिकरण है आपके, जयपुर और जोधपुर। देखो, दोनों के अंदर आपको है वो इसमें जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी, पोस्ट वहां पर भी आएगी। जैसे जयपुर आपका प्राधिकरण हो गया और जोधपुर प्राधिकरण विकास हो गया, वहां दोनों के अंदर आपको है वो पोस्ट देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करते हैं तो सरकारी निगम, जितने भी सरकारी निगम वगैरह है वहां पर आएगी।
इसके अलावा जो आपके रोडवेज बसों का कार्यालय होता है यानी RSRTC का जो कार्यालय होता है, जैसे कि जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, बड़े शहर होते हैं, वहां पर जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, मेन कार्यालय होते हैं, वहां पर भी आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो पोस्ट है वो देखने को मिलेगी। वही बात करते हैं अन्य डिपार्टमेंट। ठीक है, अन्य डिपार्टमेंट भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर भी आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। देखो पटवार मंडल, ठीक है, पटवार मंडल है, वहां पर भी कई ऐसे पटवार मंडल है जहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर आपको ये पोस्ट दी जाएगी। वही बात करते हैं आपके तहसील में, बड़ी तहसील है, तहसील होते हैं और तहसील में बड़ा कार्यालय होता है, तो वहां पर भी आपको अलग अलग जो ऑफिस होते हैं यानी अलग अलग कर्मचारियों का ऑफिस होता है, वहां पर भी आपको पोस्ट है वो देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं आपकी ट्रेजरी, ट्रेजरी में भी आपको है, कोषागार कार्यालय, वहां पर भी हो गया। इसके अलावा PWD का कार्यालय हो गया, जहां से निर्माण यानी सार्वजनिक निर्माण के कार्यालय स्टार्ट होते हैं, कार्य जो टेंडर पास होते हैं वहां पर हो गया। इसके अलावा जो सिंचाई विभाग है वहां पर भी है, इसकी पोस्ट देखने को मिलेगी। तो ऑल ओवर राजस्थान में जितने भी डिपार्टमेंट है, मतलब आपके अच्छे से लेकर के लो कैटेगरी और लो कैटेगरी से हाई कैटेगरी के जितने भी डिपार्टमेंट है, उन सब में आपको ये पोस्ट है वो देखने को मिलेगी। सोचिए आपको सरकारी स्कूल में पोस्ट मिल रही है, आप थोड़े दिनों के लिए ही लगोगे कि हाँ ठीक है ये 4th ग्रेड का कर्मचारी है। अगर बाहर आओगे कुछ दिनों के बाद, मतलब 6 महीने बीत जाएंगे, 12 महीने बीत जाएंगे, उसके बाद आपको कोई पूछेगा कि कहाँ है, तो कहेंगे हम यार स्कूल में ड्यूटी कर रहा हूँ। कोई नहीं पूछेगा भाई साहब स्कूल में कौन सी में और कौन सी पोस्ट पर होके यार स्कूल में मतलब पढ़ाते हुए मास्टर जी बोला। क्योंकि आपने LDC वाले देखा होगा, सभी को बाबू मानते हैं, लेकिन ये होता ही कुछ नहीं है। कोई कहता है कि कहाँ है, कि यार मैं उस फलानी स्कूल के अंदर सरकारी में पढ़ा हूँ, ठीक सरकारी का मैंने भी स्कूल में हूँ, जब सब आई सोचेगा ठीक गाँव में कोई मतलब हो नहीं। फिर इसकी सैलरी आपकी जो है वो कितनी रहेगी, मैंने इसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया है, यानी 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो आपकी है वो सैलरी कितनी कम है, आप उस वीडियो में जाकर के देखोगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक है वो 8वां वेतन आयोग लगने के बाद जो सैलरी आपकी इंक्रीज होकर के 65,000 तक जाएगी, उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।